A very good morning to all of you. This is your Elga period, and today we will do a revision of modals and choose the right modal. You have to these are multiple choice question, and you have to choose the right modal. Okay, so let's start from the first. Dash go to watch the match. So in first point. Is I dash go to watch the match if I finish cleaning my room. So इसमें क्या है, dash है इसमें, you have to fill it with modal and three options are given in this sentence. So in this they are taking permission, है ना. तो इसमें क्या यूज़ करोगे आप, may, will या could. Think about it and write the answer in your rough notebook. After that you can check your answer with next slide. So I am going to open next slide. Answer is may. I may go to watch the match if I finish cleaning my room. कई बार हम अपनी मदर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि ये रूम क्लीन करने के बाद मैं जा सकता हूँ मैच देखने के लिए, ऐसे पूछते हैं, परमिशन ले रहे हैं, देन वी विल यूज़ मे. Okay, next is I dash wear a red top or even the white dress to the party. इसमें क्या है, I dash wear a red top, मैंने रेड टॉप डाला हुआ है, वियर किया हुआ है, और इवन द वाइट ड्रेस टू द पार्टी, वाइट ड्रेस भी. और इसमें आंसर क्या रहेगा, राइट इट इन योर रफ नोटबुक. ओके, मैच इट विद दिस आई कुड. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कुड. इसकी मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कुड हम कब यूज़ करते हैं, हैज़ टू कब यूज़ करते हैं, विल कब यूज़ करते हैं, है ना. सो इन नेक्स्ट सेंटेंस आई थिंक दैट अरुण डैड स्पीक मोर पोलाइटली टू हिज फैमिली मेम्बर्स. तो इसमें आप क्या लिखोगे, शुड, कुड और कुड हैव. तो इसमें हम लिखेंगे शुड, बिकॉज इसमें हम उसको क्या दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, है ना, कि उसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और भी पोलाइटली तरीके से बात करनी चाहिए. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जबाज एंड साई डैश पेंट द वॉल ऑफ साइज हाउस टुगेदर दिस इवनिंग. तो इसका क्या रहेगा, राइट योर आंसर. आंसर इज विल, कि वो करेंगे पेंट, किसके घर को, साइज के रूम को, है ना. तो ये आंसर था. नेक्स्ट इज वी डैश विश पीपल गुड मॉर्निंग विद अ स्माइल. हमें डैश विश करना चाहिए लोगों को विद अ स्माइल. क्या आएगा इसका, वी शुड. इसमें भी हमें एक सजेशन दी जा रही है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए. जब चाहिए वर्ड यूज़ किया जाता है देन वी विल यूज़ शुड. नेक्स्ट इज तान्या डैश स्पीक रियली वेल ऑन स्टेज. उसने स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा जो था बोल सकती है, या फिर उसने बोला. क्या आएगा इसका, राइट योर आंसर. ओके, आंसर इज कैन. हम बोलते हैं ना कि वो स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, एबिलिटी बताते हैं, देन वी विल यूज़ कैन. ओके, तो ये मोडाल्स जो थे किस तरीके के थे, व्हाट टाइप ऑफ मोडाल्स आर दिस. तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आई शुड ईट वेजिटेबल्स टू बिकेम स्ट्रॉन्ग. अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो आई शुड ईट वेजिटेबल्स. रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कंपल्सरी होता है, ये मस्ट आएगा. यू हैव टू डू योर होमवर्क, ये भी आपके लिए ऑब्लिगेशन होती है, आपके लिए कंपल्सरी होता है कि यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक. सो ये ऑब्लिगेशंस थी. ओके, जो हमारी ड्यूटी होती है वो हम पे होता है कि वी हैव टू परफॉर्म इट और नॉट. वो हम पे रहेगा कि हमने उसको परफॉर्म करना है या नहीं करना, बट इट इज़ आर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट टास्क. आई विल कंप्लीट ऑल माई वर्क बाय 6 PM. तो यहाँ पर कौन सा मोडाल जो है यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मोडाल ऑफ प्रॉमिस, कि मैं बच्चे को बोल रही हूँ, डांट रही हूँ, तो वो बोल रहा है कि मैम मैं आज ये काम कंप्लीट कर लूँगा. देन ही इज़ प्रॉमिसिंग मी दैट आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय 6 PM. ओके, तो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर कुड यूज़ किया गया है. वी कुड गो टू कश्मीर फॉर अ वैकेशन एंड आई मे रीड अ बुक व्हेन आई गेट सम टाइम. मैं बुक रीड करूँगा अगर मेरे को कुछ टाइम मिलेगा.
तो यहाँ पर हमने मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी यूज़ किया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट चांसेस आर मोर. नेक्स्ट इज आई कुड हैव वॉन द रेस इफ़ आई प्रैक्टिस्ड मोर. ये मैंने आपको उस दिन समझाया था. आई कैन राइट ऐसे वेल. तो इसमें मॉडल्स ऑफ एबिलिटी अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं कि अगर मैं प्रैक्टिस की होती मैंने तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था. ओके, तो ये आपके मॉडल्स थे. आपने आई होप अच्छे से आंसर किए होंगे और आपके सबके सही भी होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू स्टोरी. आई एम ओपनिंग द स्लाइड एंड यू हैव टू ओपन योर रीडर बुक्स. Okay, open your reader books at SR 22 and today we are going to do new story. Story name is The Blind Man and the Elephant. यहाँ पर हमने blind man and elephant के बारे में बात करनी है. So let's start. So first line is a loud knock on the door jolted them out of their sleep. Jolted word हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को मतलब उनको उनकी जो सिचुएशन होती है ऑन द स्पॉट, जिस सिचुएशन में वो होते हैं उनको चेंज करना है ना. तो एक जो है डोर के ऊपर कोई खटखटाता है ताकि वो उनकी नींद जो है वो उड़ा सके. ऑल 6 ऑफ दैम वॉक अप विद द स्टार्ट. तो जब वो नॉक करता है तो जितने भी 6 लोग होते हैं वहाँ पर सभी उठ जाते हैं. सन जो था वो आ चुका था, राइज हो चुका था. सो हैड द पीपल ऑफ द विलेज. ओके, बट ऑल 6 ऑफ दैम वर अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑन द स्ट्रीट. जो भी उनकी मतलब रोड पे या उनके घर के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वो 6 जो सोए पड़े थे दे वर अनअवेयर ऑफ दैट, है ना. मोहन गोट अप फ्रॉम हिज बेड. मोहन जो होता है वो उठता है और डोर को ओपन करता है. यू ऑल आर स्लीपिंग हेयर एंड मिसिंग आउट एंड सच एंड दैट इज़ हैपनिंग इन द विलेज. अब जो खटखटाता है दरवाज़ा वो क्या होता है, वो वहाँ पर मतलब पूछता है, इनको बोलता है कि आप स्लीप मतलब सोए पड़े थे यहाँ पर एंड आप बाहर जो हो रहा है वो चीज़ मिस कर रहे हो. डू यू नो एन एलिफेंट हैज़ केम टू आवर विलेज फ्रॉम समवेयर. आपको पता है हमारे विलेज में जो है एलिफेंट आ गया है कहीं से. सेड द मैन हु हैड नोक्ड ऑन द डोर. मैन ने कहा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. बिफोर मोहन कुड रिस्पॉन्ड, मोहन अभी रिप्लाई करता तो उसके पहले ही जो वहाँ पर मैन होता है जिसने डोर खटखटाया था तो वहाँ से दूसरे डोर पे चला जाता है उनको उठाने के लिए. एन एलिफेंट व्हाट इज़ दैट. तो वो बोलते हैं एन एलिफेंट. मोहन बोलता है व्हाट इज़ दैट. ही केम इनसाइड. वो अंदर आता है और अपने ब्रदर्स को उसके बारे में बताता है और वो बताता है कि हमारे विलेज में जो है एलिफेंट आ चुका है. एंड नन ऑफ द 5 मेंबर्स हैड टू क्लू व्हाट एन एलिफेंट वॉज. उनको नहीं पता था एलिफेंट क्या होता है, तो उनके पास कोई आइडिया भी नहीं था कि एलिफेंट क्या है. नेक्स्ट इज मोहन एंड हिज 5 ब्रदर्स. अब मोहन है और उसके 5 ब्रदर कौन कौन से हैं. सोहन, मोहन, प्रियम, नियम एंड श्रियम. तो ये उसके ब्रदर हैं. वो उन्होंने मतलब बर्थ होने के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा. उनके पेरेंट्स जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी जब वो बहुत छोटे थे. तो वो ब्रदर जो थे कहाँ पर जाते नहीं थे, वो विलेज के बाहर ही नहीं निकलते थे. विलेज ही जो था उनके लिए पूरा वर्ल्ड था. ऑल द ब्रदर्स वर ईगर टू नो अबाउट द एलिफेंट. सभी ब्रदर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे थे कि उन्होंने एलिफेंट को देखना है. सो दे डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट इट वॉज. उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं ये है क्या. ब्रदर्स जो होते हैं वो रीच द ग्राउंड एंड वे द एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग. वो ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं ये एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग. दे वेंट क्लोजर टू द एलिफेंट. वो फिर एलिफेंट के पास जाते हैं एंड स्टार्टेड टचिंग इट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. उनकी जो एलिफेंट की बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको टच करना वो स्टार्ट कर देते हैं सभी. अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पे ऐसा 23 पे मोहन टच्ड वन ऑफ हिज लेग्स. वो तो रोहन जो होता है वो देखो लेग को टच कर रहा है और वो डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इसका पैटर्न भी अलग सा ही है, ये पिलर हो सकता है. अब पिलर पता नहीं क्या होते हैं, जो मतलब बने होते हैं स्टोन की हेल्प से या फिर वुड से भी बने होते हैं. हियरिंग दिस तो सोहन कहता है हु वॉज होल्डिंग. उसने टेल पकड़ी हुई थी सोहन ने और
टेल पकड़ी हुई थी और वो हंसने लग जाता है, कहता आर यू क्रेजी, इट इज़ अ थिक रोप, ये तो एक रोप है, रस्सी की तरह है, आई थिंक इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री से आई है, दैट इज़ वाई इट इज़ मूविंग हेयर एंड देयर, इसीलिए ये घूम रही है इधर के उधर। देन रोहन जो होता है वो बहस करते हुए कहता है अपने टू ब्रदर्स के साथ दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्री, ये एक ब्रांच ऑफ ट्री है, ड्यू टू द ऑटम सीजन की वजह से इसके कोई लीव्स नहीं है, इट मस्ट बी ऑफ अ स्पेशल काइंड, ये एक स्पेशल काइंड होगी। ही वॉज होल्डिंग द एलिफेंट ट्रंक, ये ट्रंक को पकड़ता है उसकी इस चीज़ को। ओके, प्रियम वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स ईयर, अब यहाँ पर उसका ईयर है तो प्रियम ने उसका ईयर जो है वो होल्ड किया हुआ है और वो कहता है कि आप फील नहीं कर पा रहे हो, ये तो एक बड़ा सारा फ़ैन है, ड्यू टू द विंड, हवा की वजह से ये हिल रहा है। नियम जो था वो मतलब देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे ब्रदर्स कितने स्टूपिड हैं, दे कैन नॉट इवन फील दैट इट इज़ अ वॉल ऑफ वेट मड, तो वो कहते हैं गिल्ली मिट्टी की जो है वो वॉल बनी हुई है। ही वॉज रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द एलिफेंट्स बैली, एलिफेंट बैली के ऊपर ये देखो फिंगर्स जो है वो मतलब घुमा रहा होता है वहाँ पर, तो श्रीयाम जो होता है वो टैप कर रहा होता है ऑन द एलिफेंट टस्क के ऊपर, ये जो वाइट कलर के होते हैं ना यहाँ पर, है ना, तो उसके ऊपर टच कर रहा होता है, कहता है ये तो सारे फूल्स हैं, ये तो एक पाइप है, टस्क को बोलता है वो। देन नेक्स्ट आ जाता है द फाइट बिटवीन ब्रदर्स, के बीच में फ़ाइट होनी शुरू हो जाती हैं, सभी गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से आर्ग्यू करने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि हम ही सही हैं आप गलत हो, है ना, तो उनसे मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे जो बाकी के बोल रहे थे, वो अपने आप को सही और बाकियों को गलत मान रहे थे। सडनली दे हियर्ड somebody कमिंग क्लोजर टू दैम, तो एकदम उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तो उनकी तरफ आ रहा है। दे आस्क हु इज़ देयर, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। फिर वो कहती है आई एम शंपा एंड आई वॉज पासिंग बाय एंड हर्ड द नॉइस, कहती मैं यहाँ से जा रही थी और मैंने आपकी वॉइस सुनी, सो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई, वो मैंने रिस्पॉन्ड किया। मोहन टोल्ड चंपा अबाउट द इंटायर इंसिडेंट, उसने मतलब मोहन ने पूरी बातें बताता है उसको। ही आस्क्ड हर, तो वो उससे पूछता है प्लीज़ टेल अस हु इज़ राइट अबाउट द एलिफेंट, तो वो पूछता है हम पांचों में से कौन सही है रिगार्डिंग एलिफेंट। चंपा जो होती है वो कहती है नन ऑफ यू ट्राइड टू फाइंड आउट वाई द अदर डिस्क्रिप्शन वॉज डिफरेंट दैन योर्स, तो उन्होंने ये बोला कि आपने ये ट्राई नहीं किया कि आपकी डिस्क्रिप्शन दूसरों से कैसे अलग है, जो भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स, इट्स बॉडी पार्ट्स, जो एलिफेंट की बॉडी पार्ट्स थे। नन ऑफ यू वॉक्ड टू द अदर साइड टू एक्सपीरियंस वेयर योर अदर ब्रदर्स वर, आपने ये भी नहीं ट्राई किया कि एक्सपीरियंस नहीं देखा कि आपके जो दूसरे ब्रदर हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज शी एडिड, तो जो शंपा होती है वो ऐड करती है यू थॉट दैट द ट्रूथ इज़ ओनली वट यू फेल्ट, आपको क्या लगता है जो आप सोच रहे हो सिर्फ वही सच होगा। लेट मी टेल यू, मेरे को आपको बताने दो। द एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल, एनिमल जो है लार्ज एनिमल है एलिफेंट, एंड ऑल ऑफ यू आर टचिंग ओनली वन ऑफ हिज बॉडी पार्ट, देखो कभी किसी ने टेल को टच किया तो कभी किसी ने उसको उसकी ईयर्स को, कभी ट्रंक को, है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे थे और अलग अलग उनका एक्सपीरियंस था। इफ़ यू वुड हैव पुट ऑल द पार्ट्स टुगेदर, अगर आप सभी पार्ट्स को टुगेदर रखते हो देन आपको ट्रूथ जो है वो पता चल जाएगा एलिफेंट के बारे में। तो जो वो ब्रदर्स थे वो सारे उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब लेसन था वो एक लर्न कर लिया। देखो अगर इधर से देखते हैं तो उनको 5 दिखेंगे, बट अब दूसरी तरफ से देखते हो तो आपको 7 दिखेंगे, इस तरीके से जो है इसका आंसर रहेगा। एंड नीचे यहाँ पर देखो कंक्लूजन क्या दिया गया है। कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि नो टू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम, 2 पर्सन जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं, ना ही वो सेम दिख सकते हैं, ना ही ज़रूरी भी नहीं है जो आप सोचते हो वो सामने वाला पर्सन भी वही सोचे। ईच पर्सन उनकी अपनी फीलिंग होती है, अपनी ओपिनियन होती है, और उनके पॉइंट्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन के पॉइंट सही होंगे या उसके गलत हैं मेरे सही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, अपने आप को यूनिक बनाने के लिए हम डिफरेंट ही होते हैं, एंड वी कैन गेट मच बेटर रिजल्ट्स, हम बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं अगर हम दूसरों के पर्सपेक्टिव भी सुने फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कबुक अप टू 27 वर्कशीट, आई हैव सेंड इट इन ग्रुप, एंड नेक्स्ट यू हैव टू write question answers of this story in your fair notebook, and you have to complete your work. After that revision will be going on. So have a nice day.